बात कर रहे हैं मिडिल, किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, फैक्टोराइज। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, फैक्टोराइज है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करें, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, x² प्लस 6x प्लस 8। इस इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है क्या है, 6x है। इसी के स्प्लिट करना है, यानी कि इसी के फैक्टर करना है। ठीक है, अब फैक्टर क्या करना है, वही चीज़ देखना है। देखो होता क्या है, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है, क्या कहा, फर्स्ट और थर्ड टर्म की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इनका जो कोफिशिएंट है क्या, 1 इंटू 8, तो कितना आया, 8। क्या आया हमारा, 1 इंटू 8, तो कितना आ गया, 8। 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, किसके, 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। प्लस वाली इक्वेशन है, बट ऐड करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या कहा, मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए और ऐड करने पर 6। ठीक है, अब फैक्टर करिए। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, अब दो टर्म ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पर 6 बने, तो मैंने क्या करा, 2 2 जा 4 और 2, दो टर्म ले लिए। 4 प्लस 2 कितना बनता है, 6। और देखो 4 प्लस 2 कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। और 4 इंटू 2 कितना बन रहा है, 8। यही तो चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर 8 और ऐड करने पर 6 मिल जाए। ठीक हो गया। तो हमने x² को ऐसे ही रखा, मिडिल टर्म किसके करें, 6x के। ठीक है, तो कितना आया था, एक आ गया 4x, दूसरा कितना आ गया 2x प्लस 8। अब फर्स्ट टू टर्म से जो कॉमन आ रहे हैं वो लेंगे। क्या आ रहा है इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन आया, पावर 2 थी, एक बाहर आ गई तो एक बची, यहाँ से एक पावर बाहर ही आ गई तो बचा केवल 4। दूसरा टर्म, ठीक है, जो दूसरा टर्म है इसमें क्या कॉमन आ रहा, 2, किसका, प्लस का, तो क्या बचेगा, x प्लस 4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, जो ये कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब जो कॉमन है उनको एक बार लिख दिया, x प्लस 4, तो बचा कितना, x प्लस 2। यहाँ हम कह सकते हैं x प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट। ये क्या हुआ हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब यहीं से हमें क्या निकालना होता है, ज़ीरोज़। क्या निकालना होता है अब यहाँ से हमें, ज़ीरोज़। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ से, ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमने कहा जो x प्लस 4 है और ये x प्लस 2 है, ये कितना हो गया हमारा, इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 कितना आ गया, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। और x प्लस 2 कितना आ गया, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो ज़ीरोज़ भी कितने आने थे इसके, 2, तो आ गए 2 ज़ीरोज़। ठीक है, अब क्या है सॉरी, x की जो ये वैल्यू है, ठीक है, पॉलिनोमियल पर रखेंगे तो उसके पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। क्या कहा, जो ये x की वैल्यू है अगर इसको हम गिवन पॉलिनोमियल पे जो हमें दिया है इस पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक हो गया, वेरीफाई करके देख लेते हैं। x² प्लस 6x प्लस 8 है, x की वैल्यू फर्स्ट में कितनी पुट करें, -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 8, 16। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 4 जा कितना हो गया, 24 प्लस 8 और 16 कितना होता है, 24 - 24। आ गई ना पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, यहाँ से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। वही तो बोला था, जो वेरिएबल आए हैं
इनमें जो ये x की वैल्यू आई है, अगर हम इसे गिवन पॉलिनोमियल पर रख दें तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो ऐसे ही आप किसके लिए फाइंड कीजिएगा, x - 2 के लिए। ठीक है, अब जो ये हमने ज़ीरोज़ निकाले हैं ना, और जो हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का, इसमें जो कोफिशिएंट है, क्या है इसका कोफिशिएंट, 1, 6, 8। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो अब बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ की और कोफिशिएंट की। ठीक हो गया। तो अभी आपको मैंने ज़ीरोज़ बताया था, ज़ीरोज़ क्या है, वेरिएबल पे वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वही उसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो अब बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन किसकी, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया, क्या रिलेशन होता है। ठीक, ज़ीरोज़ मैंने अभी बता दिया था आपको क्या होता है, वेरिएबल की वह वैल्यू जो पॉली को क्या कर दे, 0 कर दे। वेरिएबल की वह वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 2x² - 8x + 6। अब बात कर रहे हैं किसकी, कोफिशिएंट की। किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की। ठीक है, जो भी वेरिएबल होते हैं, क्या, जो भी वेरिएबल है, ठीक है, इसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। क्या, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वही उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2। x का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा हमारा, -8, विथ साइन के साथ लेंगे। ठीक हो गया, हमने क्या कहा, x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है हमारा, -8 आ गया। ठीक हो गया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट समझ में आया। ठीक है, हम एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं पॉलिनोमियल की। क्या थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a b c आर रियल नंबर। ठीक हो गया, सॉरी। अब इसके ज़ीरोज़ कितने आ रहे थे, 2। इसके ज़ीरोज़ कितने थे हमारे पास, 2। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, ग्रेटेस्ट 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ज़ीरोज़ कितने आए थे, 2 आए थे। यही ज़ीरो, ये ज़ीरोज़ क्या होंगे हमारे, एक अल्फ़ा ले लिया, एक बीटा। एक को हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा, दूसरा बीटा। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा, दूसरा बीटा। ये अल्फ़ा बीटा एक ग्रीक वर्ड है दोनों के दोनों। तो एक हमने अल्फ़ा ले लिया, दूसरा क्या ले लिया हमने, बीटा ले लिया। ठीक है, सॉरी, इसमें जो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। गिवन पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होंगे, बताइए कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे, एक क्या हो गया, a, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, a, दूसरा क्या होगा, b, तीसरा क्या होगा हमारे पास, c भी तो एक कोफिशिएंट है ना। ठीक है, क्या कहा, कोफिशिएंट क्या हो गए, a, b और c हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पर बताया ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है ना, मैंने क्या कहा था, वेरिएबल के साथ जो लिखा जाएगा कांस्टेंट टर्म वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो x की पावर 0 है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, x की पावर 0 का 6। इसीलिए यहाँ पे कोफिशिएंट हमने क्या लिए हैं, a b c। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन, बात आ रही थी रिलेशन की, कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, क्या है ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा। क्या है ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि सम ऑफ द ज़ीरोज़। क्या बोला, सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना होता है, -b/a। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कितना होता है, c/a। ठीक है, क्या सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a। या हम इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये सम ऑफ द ज़ीरो है ना, इसको मैं क्या लिखूंगी, सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द
ज़ीरोज़, या मैं इसे सीधे सीधे ऐसे लिख दूँ सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो। माइनस बी किसका कोफिशिएंट था बताइए, माइनस बी किसका कोफिशिएंट था, माइनस बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का। तो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का, माइनस था तो माइनस लगा दिया, तो बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का। ऐसी ए किसका कोफिशिएंट था बताइए, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो नीचे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो गया हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बात करी थी दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, रिलेशन दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ किसकी, ज़ीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन किसके है, ए किसका था, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप इसे इस फॉर्म में लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, चाहे आप इसे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक हो गया, क्या कहा था, रिलेशन बता रहे थे हम किसके, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है किसी पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, जहाँ पे ए बी सी कैसे नंबर्स हैं आपके, रियल नंबर। तो हमने कहा था इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कितने होते हैं, दो। तो लेट हमने क्या लिया, एक को अल्फ़ा ले लिया, दूसरा बीटा ले लिया। तो अब रिलेशन निकालना था ये ज़ीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये हमारे ज़ीरोज़ हो गए और कोफिशिएंट क्या थे हमारे, ए बी सी। तो हमने कहा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो है किसका, ज़ीरोज़ निकालने के लिए। ठीक है, या हम कह सकते हैं रिलेशन जो होता है। ठीक, अगर सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो हम उसके ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, फिर वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर हमारे पास क्या दिया होगा, ज़ीरोज़ ही दिए हैं, क्या कहा हमने, अगर हमारे पास सिर्फ क्या दिए हैं, ज़ीरोज़ दिए, तो हमें क्या निकालनी है, फिर क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, कैसे, अगर हमें फाइंड करना है तो यानी कि हमें क्या दिया होगा, उसका ज़ीरोज़ दिया है। ठीक है, क्या गिवन होंगे हमारे पास, गिवन क्या होंगे उसके, ज़ीरोज़, और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़, क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। क्या कहा, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या दिया जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो या तो आपको अल्फ़ा बीटा दिया होगा या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी होगी। ठीक है, सपोज कुछ यहाँ पे या अल्फ़ा इंटू बीटा की ये वैल्यूज़ गिवन होंगी वैल्यूज़ क्या है, गिवन होंगी। तो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की। ठीक है, जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, तो हमने ग्राफ वाले पढ़े थे ना, हमने केस भी पढ़ा था, 3 टाइप्स के केस पढ़े थे। फर्स्ट क्या केस पढ़ा था, केस फर्स्ट क्या था, जब क्या कर रहा है एक्स एक्सिस पे कोई ग्राफ कट करता है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो उसके जीरोस कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। दूसरा हमने क्या केस पढ़ा था, जब एक्स एक्सिस पे वो क्या करेगा, केवल एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसके जीरोस कितने हो रहे हैं, 1 कर रहे हैं। ठीक है, केस थर्ड क्या पढ़ा था, ये वो टच ही नहीं कर रहा है, कहाँ, एक्स पॉइंट पे, जब एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, नॉट एक्स एक्सिस पे जब नहीं है, तो ग्राफ में जीरोस कितने हो जा रहे थे, 0 हो जा रहे थे। जीरोस कितने हो जा रहे थे, 0, यानी कि नो जीरो। ठीक है, तो आज इसी का जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास ग्राफ गिवन है वो दिया है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, सॉरी, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, y इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ जीरोस हमें यहाँ पर क्या करने, फाइंड करने। तो हमने क्या कहा था, एक्स एक्सिस पे चेक करना है। तो एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रही है, नहीं ना, एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कट रही है, नहीं, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, नो जीरो। नो जीरोस का मतलब क्या हो गया, 0 जीरोस। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, एक फिगर दिया हुआ है जो हमारा ये, ठीक है, तो अब चेक कीजिए एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो जीरोस कितने हो गए इसके, जीरोस कितने, 1। मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे अगर 1 पॉइंट पे कट करेगा तो कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर गिवन है। अब चेक कीजिए एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इधर एक इधर, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स में। तो हमें एक्स एक्सिस में चेक करना है कि ये जो लाइंस हैं वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो फर्स्ट में कितने हो गए, 0, सेकेंड में कितने में कट कर रही थी, 1 पे, थर्ड में कितने में कर रही है, 2 पे, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 2। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए वहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए आपको चेक क्या करना है, एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ये है, तो अब इसमें चेक कीजिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 2 पॉइंट्स में, तो जीरोस कितने हो गए, कितने हो जाएंगे जीरोस, बताइए कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में चेक करते हैं कि फिफ्थ में कितने में कर रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास फिगर। ठीक है, तो फिफ्थ में चेक कीजिए, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे चेक करना है, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे उसके, 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारे पास सॉरी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस देखिए, 1 पॉइंट ये बन रहा है, ये भी तो एक ही पॉइंट है ना, यहाँ पे तो टच करके गया है, ये भी 1 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करा, 3 पॉइंट पे कट करा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियोस पे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की।